आज इस भारत में जो महाभारत था उसको भारत भी देख लो और उस भारत में बंधुओं पांडवों की तरह से नीति धर्म और सत्य पर चलने वाले भारतीयों, कायरता मत करो, बैठ मत जाओ, छोड़ मत दो। जो किसी के अधिकार को, जो किसी के संपत्ति, जो किसी की संप्रभुता, उसको नष्ट करने का जो प्रयास करते हैं या कर रहे हैं या करते आए हैं, वह सभी कौरव हैं। जय विश्वबंधु। संपूर्ण गीता ज्ञान बंधुओं, हम श्रीमद् भगवत गीता कृष्ण भगवान और अर्जुन के संवाद का कुरुक्षेत्र में उसका चिंतन कर रहे हैं। उसको हम अपने शब्दों में यहां व्यक्त कर रहे हैं। बंधुओं, अगर विश्व लेवल पर देखा जाए तो इतना सटीक, इतना सही मानवता के लिए, मानवों के लिए दूसरा मुश्किल होगा कोई ग्रंथ। हम इस गीता ग्रंथ को अपनी भाषा में भी लिखने का प्रयास कर रहे हैं, काव्य में, रामायण की चौपाई में, रामायण के राग में। ये गीता क्यों शुरू हुआ? क्या मेरा विचार से, मेरा जो अभिप्राय है, मैंने जो विचार किया, मैंने जो सोचा, मेरे मन में जो कल्पना, भावना उत्पन्न हुई, उसकी भी थोड़ी सी भूमिका आपको बताता हूं। आगे हम जहां से हमारा एक क्रम चल रहा है वहां से शुरू करेंगे। गीता गाने के लिए मन में उठी तरंग, काव्यमय यह ग्रंथ हो केशव कृपा के संग। श्री कृष्ण भगवान की कृपा हमेशा सदैव बनी रहे, उसके साथ में इसको काव्य में बनाया जाए, कविता में बनाया जाए। श्लोक है ना, ये भी संस्कृत काव्य ही है, देवनागरी काव्य, उसमें बनाने का विचार हुआ। इसलिए इसमें यहां से शुरू किया। ही अपना भाव यहां बता रहे, काव्य होगा कि न होगा, बनेगा कि न बनेगा, वो बात की बात है। लेकिन यहां पर क्या हमारे मन में विचार उत्पन्न हुए जिसके कारण हम इसको करें। अर्जुन, आप ये विचार कीजिए कि अर्जुन कोई साधारण व्यक्ति था, कमजोर था, गया गुजरा था। अर्जुन को वहां जाकर दोनों सेनाओं के बीच में रथ खड़ा कर दो, वहां जाकर के फिर एकदम बड़ा गिड़गिड़ाने लगा, बहुत परेशान हो गया, बड़ी वेदना, विषाद, इतना विषाद जिसका पार नहीं। यूं कह देता कृष्ण भगवान को, मैं युद्ध नहीं करूंगा। ऐसा क्यों हुआ? उसकी कल्पना की गई यहां पर। श्री कृष्ण सम वीर पुने विगत काम मद कोह, कोह यानी क्रोध। श्री कृष्ण के समान ही वह वीर है, विनम्र है, सब तरह से नर नारायण की जोड़ी बताते हैं। श्री कृष्ण सम वीर पुने विगत काम मद कोह। उस अर्जुन को कुरुक्षेत्र में कैसे हो गया मोह? इतना विद्वान, इतना शक्तिशाली, इतना वीर, इतना विनम्र, सब तरह से उच्च कोटि का व्यक्तित्व रखने वाला अर्जुन वहां कुरुक्षेत्र में जाकर के कायर कैसे बन गया? गई गुजरी बातें कैसे करने लगा? इसलिए यहां पर कल्पना की गई है कि श्री कृष्ण सम वीर पुण्य विगत काम मद कोह। उस अर्जुन को कुरुक्षेत्र में कैसे हो गया मोह? क्यों हुआ? कैसे हुआ? बंधुओं, यहां पर मेरी अपनी कल्पना है।
श्री कृष्ण पुरुषोत्तम सदा पर ब्रह्म और जगदीश हैं। हमारे यहाँ भारत में श्री कृष्ण भगवान को परम ब्रह्म परमात्मा जगदीश पूर्ण पुरुषोत्तम पूर्ण परमात्मा पूर्ण ब्रह्म की उपाधि दी गई है। इसलिए मेरे मन में ये विचार आता है कि श्री कृष्ण पुरुषोत्तम सदा पर ब्रह्म और जगदीश हैं। भव सिंधु तरने के लिए भजते जिन्हें जोगीश हैं। जोगीश योगियों के भी ईश्वर योगी इस संसार समुद्र को पार करने के लिए कृष्ण भगवान का चिंतन करते हैं, उनको समझ करके उनमें समा करके, क्योंकि ब्रह्म रूप है परमात्मा रूप है। भव सिंधु तरने के लिए भजते जिन्हें जोगीश हैं। तो क्या वह परम ब्रह्म है, वह परमात्मा है, पूर्ण ब्रह्म है, वह कुछ भी कर सकते हैं। मेरा विचार ये कहता है कि अर्जुन को मोह क्यों हो रहा है। गीता सुनाने लोकहित अर्जुन को मोहित कर दिया। स्वयं कृष्ण भगवान की ही लीला है, उनकी ही माया है, उनका ही संपूर्ण सृष्टि में उनका विचार चलता है। तो मैं अपने मन में ये अनुमान करता हूं कि गीता सुनाने लोकहित, इस संसार के कल्याण के लिए ये गीता क्यों सुनाई गई, लोक कल्याण के लिए। गीता सुनाने लोकहित अर्जुन को मोहित कर दिया। उस ज्ञान से के सब ने सारा जग कृतार्थ कर दिया। उस ज्ञान से जो अर्जुन को वहां पर कहा है कुरुक्षेत्र में युद्ध के मैदान में, मेरा अनुमान यह है कि भगवान की ही लीला थी, उन्होंने ही अर्जुन को मोहितपन करा दिया, क्योंकि यह बात उनको सुनानी थी। इस गीता के सार को, इन भावों को, इन वचनों को इस संसार के सामने उन्हें रखना था। इसलिए गीता सुनाने लोकहित अर्जुन को मोहित कर दिया। उस ज्ञान से के सब ने सारा जग कृतार्थ कर दिया। और क्या हुआ, अर्जुन बहाने कृष्ण जो गाते न गीता सार को, कल के कुचाली जीव सब भव सिंधु करता पार को। बड़ा भयानक कलयुग बंधुओं सामने है, आया है, चल रहा है, तो भी इसमें कुछ लोग इस संसार समुद्र से पार हैं। कमल के पत्ते की तरह जल में रहते हुए भी वो उसको जल को ग्रहण नहीं करते। वैसे लोग जो परमात्मा के भक्त हैं, भगवान के भक्त हैं, या कृष्ण के भक्त हैं, यूं कहा जाए। अर्जुन बहाने कृष्ण जो गाते न गीता सार को। यदि अर्जुन के बहाने कृष्ण इस गीता के भाव को नहीं बताते, इन अपने शब्दों को, इनको, इस ज्ञान को यहाँ पर नहीं प्रसारित करते, नहीं देते। अर्जुन बहाने कृष्ण जो गाते न गीता सार को, कल के कुचाली जीव सब भव सिंधु करता पार को। ऐसे कलयुग के कुचाली जीवों को इस संसार में भव सिंधु भव सागर को कौन पार करता। बंधुओं, इस भव सागर से पार होना बड़ा कठिन था, यदि हमको इस तरह का ऐसा ज्ञान न प्राप्त हुआ होता। अर्जुन बहाने कृष्ण जो गाते न गीता सार को, कल के कुचाली जीव सब भव सिंधु करता पार को। मेरा नाम शशिभानु है। घर से जन्मजात मेरे जो माता पिता इत्यादि लोग थे जिन्होंने नाम रखा था, वह नाम है शशिभानु। इसलिए इसमें कह रहा है, शशिभानु की विनती यही माधव जरा सुन लीजिए। माधव, हे कृष्ण, हे केशव, शशिभानु की विनती जरा, शशिभानु की विनती यही माधव जरा सुन लीजिए। उस ज्ञान से शशिभानु को हरदम प्रकाशित कीजिए। जो आपने ज्ञान कहा है वह ज्ञान सदैव इस शशिभानु के अंतःकरण में, शशिभानु में समाया रहे और उससे ये जीवन सदैव प्रकाशित रहे। ऐसी कृष्ण भगवान से, उस परम ब्रह्म पूर्ण परमात्मा से प्रार्थना की है। शशिभानु की विनती यही माधव जरा सुन लीजिए।
उस ज्ञान से शशिभानु को हरदम प्रकाशित कीजिए। ऐसा भाव बना। तो बंधुओं, यहां मैं कहना चाहता हूं कि भगवान कृष्ण ने ही अर्जुन को मोह उत्पन्न करा दिया, क्योंकि उनको ये सारा ज्ञान यहां पर संसार के हित के लिए, संसार के कल्याण के लिए उनको ये ज्ञान कहना था। बंधुओं, ये गीता, श्रीमद् भगवत गीता, हमारे यहाँ एक गीत किसी ने लिखा था, मानो तो मैं गंगा माँ हूं, ना मानो तो बहता पानी। मानो तब तो गंगा जी है, गंगा जल है, देव नदी सुरसरी है, और ना मानो तो बहता पानी। बंधुओं, इसका निर्णय कौन करेगा? सही क्या है, गलत क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, वो इसी संसार में यहीं पर मानव अपने अपने कर्मों से पा रहे हैं, भोग रहे हैं। तो मानो तुम्हें गंगा माँ हूं, क्यों कहा कि यदि मानो तो यह उस परम ब्रह्म परमात्मा की ही वाणी है जो संपूर्ण सृष्टि में समाया हुआ है। कृष्ण को, राम को, विष्णु को, शंकर को, ऐसे जो हमारे यहाँ नाम दिए गए, इनको भगवान क्यों कहा गया, परमात्मा क्यों कहा गया? दूसरी भाषा में बोलते हैं, अंग्रेजी में कह दो गॉड, तो सारा संसार जानता है। गॉड की उपाधि या उपमा इनको क्यों दी गई? बंधुओं, वह परमात्मा तो सदैव, जिसको संपूर्ण ब्रह्मांड के संपूर्ण प्राणी जिसको मानते हैं, वह तो सदैव अव्यक्त अगोचर निराकार ऐसे है, अणु अणु में समाया हुआ है। हर एक परमाणु पर भी जिसकी सत्ता है, वो फिर कृष्ण कैसे हो सकता है, वो राम कैसे हो सकता है? भारत में ये संज्ञाएं दी गई हैं, बाकी विश्व में कभी कोई किसी को भगवान नहीं कहा। मनुष्य को, मानव को कहीं विश्व में परमात्मा की संज्ञा नहीं दी गई, भारत में दी गई। मेरे अपने विचार से बंधुओं, वह परमात्मा जो संपूर्ण में समाया है, उसकी जो सत्ता है, उसका जो ज्ञान है, उसकी जो कक्षा है, उसको जानने वाले ये लोग, उस सत्ता को धारण करने वाले ये लोग, जो वह कर सकता है वह करने में यह भी सक्षम, जड़ को चेतन और चेतन को जड़ करने में भी ये सक्षम, मरे हुए को जीवित करने में भी ये सक्षम, सूखे को हरा करने में भी जो सक्षम। अभिप्राय है बंधुओं, ये मानव थे, उस उच्च कोटि की मानवता में ये आए, और जिस तरह से जल, बर्फ, बादल आपको अलग अलग भासते हैं, लेकिन सही में तो जल ही है। अधिक ठंडक होने से जम जाता है, गर्मी होने से पिघल जाता है। तो ऐसे ही उस परमात्मा को ग्रंथों ने, वेदों ने, शास्त्रों ने, ऋषियों ने, मुनियों ने वर्णन किया है कि वह उसी तरह से यहां संसार में जो मानव हैं उनको भक्त कहा गया, ऋषि मुनि कहा गया, संत कहा गया, सज्जन कहा गया। उनकी जो जो क्रियाएं होती और उनके जो विचार होते, हमारे यहाँ श्री रामचरितमानस में एक चीज कही गई, भगवान ने भी कहा, यहाँ गीता में भी 4थे अध्याय में बात आएगी, यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्यम तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय भवामि युगे युगे। वहां वैसे ही श्री रामचरितमानस में, बंधुओं, मैं गीता में और श्री रामचरितमानस में बहुत कुछ समता देखता हूं। लोगों को कितनी जानकारी है उसकी, पर मुझे जहां तक
मैं जानता हूं बहुत समता है। श्री रामचरितमानस में लिखा है कि जब जब होए धर्म कई हानि, बढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा, परित्रणाय साधु नाम विनाशाय च दुष्कृताम, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। तो उन संतों की, उन भक्तों की, उन सज्जनों की भावना को, उनके भाव को, उनकी उस भक्ति को देखकर वह परम ब्रह्म परमात्मा जो सब में समाया हुआ है, अपने उन्हीं गुणों से सुशोभित होकर के मानव रूप में इस पृथ्वी पर आ जाता है। उसमें वो परम सत्ता, परम पद, वह परमात्मा की स्थिति उसमें विद्यमान होती है। ऐसा भारत में ही हुआ, क्योंकि भारत के विद्वानों ने केवल ऐसे मान नहीं लिया कि भगवान है, मान लो भाई चाहे जहाँ है चिल्लाते फिरो, नहीं, उन्होंने कहा है तो मिले। इसी बात का हमारे यहाँ उदाहरण है महाराज मनु, जिन्होंने परमात्मा को प्रकट कर लिया था। ऐसे ही बहुत सारे उदाहरण हमारे यहाँ हैं। श्री कृष्ण भगवान के पिता का नाम वासुदेव, वासुदेव यानी संपूर्ण ब्रह्मांड का जो संचालक, उसको भी एक नाम से वासुदेव कहा गया है। वह उसको समझने वाले थे, उसको जानने वाले थे, उसमें समाहित थे। अजात शत्रु, सत्यवादी, सदाचारी, सारे गुण उनमें थे कि जो परमात्मा को बुला सकते हैं, प्रकट कर सकते हैं, ला सकते हैं। ऐसी ही माता देवकी। तो बंधुओं, उनकी उस भक्ति, उनके उस आराधना, उनकी उस भावना के अनुसार परमात्मा स्वयं मानव शरीर में प्रकट होता है। वह परम ब्रह्म परमात्मा, पूर्ण ब्रह्म श्री कृष्ण भगवान के रूप में अवतरित था। लेकिन उस परमात्मा ने परम ब्रह्म बनकर के यहाँ पर कोई ऐसे वैसे कार्य नहीं किए जो मानवता के विरुद्ध हो या सृष्टि के विरुद्ध हो, और वैसे भी कार्य नहीं किए जो दिखावे के लिए, परमात्मा के लिए हो। हमारे भारतीय ग्रंथों में कुछ न कुछ परिवर्तन जरूर किए। मैं मानता हूं ऐसा नहीं है। बहुत सारे यहाँ के विद्वान भी इस बात को कहते हैं, जानते हैं, समझते होंगे। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ कृष्ण भगवान की भी जो जीवन लीला है, जो कला है, उसमें भी कहीं न कहीं कुछ हेर फेर है। मैं उसको, क्योंकि परमात्मा वह मानव शरीर में आकर के कभी भी परमात्मा का अहंकार नहीं दिखाता। तो बंधुओं, इस भारत भूमि पर ऐसे ऐसे पुरुष, ऐसे ऐसे महात्मा, ऐसे ऐसे दिव्य जीवन आ गए जिनको समझना एक परमात्मा की तरह से केवल अनुभूति हो सकती है। बाकी उनके विषय में संपूर्ण रूप से कह देना वह कदाचित पूर्ण सत्य न होवे। बंधुओं, मैं भी अपने मन की कल्पना, अपने मन की भावना को लेकर के यहाँ पर आया हूँ, और जो मेरे विचार हैं भगवान के प्रति, श्री कृष्ण भगवान के प्रति, गीता के प्रति भाव जो है, मैं उसको यहाँ पर प्रकट करने आया हूँ। और भगवान की जो कला थी, जो कुछ उन्होंने पूरे जीवन में किया है, उसका आधार आप यहाँ श्रीमद् भगवत गीता को मान सकते हैं। क्यों? कि उनके ही, अपने ही उन गुणों को, अपने ही उन नियमों को, अपने ही उन सिद्धांतों को भगवान ने जिससे पूरा अपना जीवन चलाया, उन सिद्धांतों को यहाँ अर्जुन को सूक्ष्म में कह के बता दिया है। इतने में ही संपूर्ण जीवन आ जाता है बंधुओं। संपूर्ण ब्रह्मांड की सारी कल्पनाएं इसमें आ जाती है, जो भगवान ने यहां अर्जुन को कहा है। आज हम
पहले भारतवर्ष, हमने जब छोटे थे हम देखते थे ऊपर जो मानचित्र आता था उस पर लिखा होता था भारतवर्ष। अब तो इंडिया और हिंदुस्तान ज्यादा लिखा होता है, लेकिन वो भारतवर्ष था। बंधुओं, ये जो कहानी है, ये जो कथा है, ये जो वार्ता है, ये जो ज्ञान है, ये है महाभारत। महाशब्द तो केवल उन द्वीपों के साथ लगाया गया जिस तरह से महाद्वीप कहते हैं द्वीपों को। अरे ये महाद्वीप हो था कि नहीं था, लेकिन बंधुओं ये पूरे विश्व का एक महाभारत, छोटा नहीं। ये भारत कैसा था, इसलिए इसको नाम दिया गया है, इसकी रचना की गई है व्यास जी महाराज के द्वारा, और इसको नाम दिया गया महाभारत। भारत नहीं, छोटा मोटा नहीं, महाभारत। यानी विश्व में कोई भी ऐसा देश संभवतः कम ही होंगे जिसमें महा का शब्द का उपयोग किया गया हो। इसलिए ये महाभारत की कथा है, और महाभारत में से ये एक मुख्य भाग श्री कृष्ण भगवान और अर्जुन का प्रश्न उत्तर, उनका भगवान का, श्री कृष्ण भगवान ने जो अर्जुन को ज्ञान दिया। हम सभी अर्जुन हैं। देख लो कहां कहां कायरता किए बैठे, कुछ बिगड़ गया तो, कुछ ऐसा देखा तो। हम सभी वही मोह ग्रसित अर्जुन हैं। हम नहीं कर पाएंगे, अब नहीं हो पाएगा, मैं नहीं करूंगा। बंधुओं, और ये सब संसार जितना दिखाई दे रहा है, ये वही महाभारत की कहानी का एक भाग है। आज वह कृष्ण इस गीता के बहाने, इस गीता के रूप से हमको संबोधित कर रहे हैं कि इस मोह की निंद्रा से उठ जा। यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर्व्यतिष्ठति तदा गंतासि निर्वेदम श्रोतव्य सुश्रुतस्य च। जब तेरी बुद्धि इस मोह दलदल से आगे निकलेगी, तब तू कुछ सुने हुए और सुनने योग्य सुनने वाले इस सब को समझ पाएगा। बंधुओं, आज हमको इस मोह दलदल से निकलना चाहिए। उस परम ब्रह्म परमात्मा की तो वार्ता है, मानो तो ठीक, न मानो तो तुम्हारा कर्तव्य तुमको। मैं यहां पर इस संपूर्ण गीता का निर्णय किया हूं, जो श्रीमद् भगवत गीता के 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं, इनको संपूर्ण को मैं अपने भाषा में, अपने शब्दों में, है तो वही, नया कुछ, कोई ये समझे कि मैंने कुछ अपना बनाया, कुछ, हाँ, मेरे अपने भाव को उनमें जोड़ा होगा कि जहां जहां मैं जैसा समझ रहा हूं। बाकी गीता में किसी की सामर्थ्य नहीं कि इसमें कोई हेर फेर कर सके, या इससे कोई उच्च कोटि की कोई रास्ता या मार्ग या कोई ज्ञान दे सके, या इससे कोई श्रेष्ठ दूसरा कुछ कर सके, नहीं। हाँ, अपने विचारों को हम इसमें शामिल करते हैं, हमको ऐसा दिखाई दे रहा है, ऐसा होना चाहिए। तो बंधुओं, ये महाभारत की कथा आज इस भारत में आवश्यक है। आप सबको, मुझको, संपूर्ण भारत को, यहां तक मैं तो कहता हूं भगवान को वसुधैव कुटुंबकम कहते थे, इसको संपूर्ण संसार के लोगों को चाहिए इस ज्ञान का अर्जन, प्रयोग, उपयोग और परिणाम प्राप्त करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को इस गीता ज्ञान को जानना चाहिए। बंधुओं, यहां आज हमने जो शुरू किया है संपूर्ण गीता ज्ञान, इसको मैं एक सूक्ष्म रूप से मैं अपनी भाषा में बोलता हूं गीता गान या गीता गायन। ज्ञान और गायन भी। तो बंधुओं, हम सभी भारतीय अर्जुन की भूमिका में हैं। इस गीता ज्ञान से जागना होगा,
भगवान कृष्ण आपको जगा रहे हैं, इस मोह दलदल से निकालने का प्रयास कर रहे हैं। देख लेना बंधुओं, तुम कौन से नंबर पर हो। पांडवों की 11 श्रेणी सेना सामने आपके 18 श्रेणी है। देखो पूरे विश्व में जो कौरव हैं, जो केवल लूटना चाहते हैं, देना नहीं चाहते, बिल्कुल किसी के अधिकार के भी वस्तु को वो उसको देना नहीं चाहते, और संपूर्ण को लेकर के अपनी विलासिता में, अपनी मौज मस्ती में उसको उपयोग करना चाहते हैं, वही कौरव है। आज के समय में भारत में देख लेना बंधुओं, विश्व लेवल पर नजर फैलाना, भारतीय लोग उन पांडवों की तरह से थोड़े ही हैं। सनातन को आचरण करने वाले, समझने वाले बहुत कम रह गए हैं, लेकिन इसको नष्ट करने वाले, इसको बिगाड़ने वाले ऐसे कौरवों की संख्या बहुत है। अब क्या करना होगा बंधुओं? अरे बंधुओं, पांडवों की तरह से खड़े हो जाइए उस परमात्मा को सानिध्य में। तुम वही भारतवासी हो, तुम वही श्री कृष्ण और अर्जुन के वंशज हो, तुम वही भारत भूमि पर उसी जल से, उसी वायु से, उसी मिट्टी से पले बढ़े हो। भूल जाओ उस प्रकार के मोह को। मैं जो चिंतन करने जा रहा हूं उसका परिणाम क्या होगा ये कभी सोचा नहीं। मैं क्या चाहता हूं इससे बिल्कुल कुछ नहीं। मेरी कोई इच्छा अपेक्षाएं नहीं है। क्यों? कि भगवान ने स्वयं ही इस गीता के माध्यम से, इस ज्ञान के माध्यम से पहले ही कह दिया है कि कर्म के फल को चाहने वाले लोग कृपणा फल हेतु वो बड़े दीन हैं। अर्जुन, तू कर्म तो करना, लेकिन उसके फल की इच्छा में, अपेक्षा में, महत्वाकांक्षा में कदापि मत पड़ना। जो कर्तव्य कर्म है, यह कर्तव्य है। भारत की आज स्थिति, विश्व की आज स्थिति, मानव की स्थिति, मानवता की स्थिति जहां जैसी देख रहे हैं, इसलिए इस गीता को गान करने के लिए, गीता का वखान करने, गीता का ज्ञान जानने के लिए सबसे पहले तो मुझे अपने में इसको परिपक्वता से धारण करना चाहिए। मेरे से न हो कि ये बाहर जाए, हमेशा सदैव। यहां पर जो कह दिया है, शशिभानु की विनती यही माधव जरा सुन लीजिए, उस ज्ञान से शशिभानु को हरदम प्रकाशित कीजिए। इस ज्ञान का प्रकाश सदैव मेरे में रहे। प्रथम कार्य ये है, और इसका कोई अपेक्षा, कोई इच्छा नहीं। कौन सुधरेगा, कौन बिगड़ेगा, कौन नहीं, कौन सुनेगा या कौन नहीं सुनेगा, ये भी कोई मेरे पास में इस बात का कोई संकल्प विकल्प नहीं है। तो बंधुओं, आज इस भारत में जो महाभारत था उसको भारत भी देख लो, और उस भारत में बंधुओं, पांडवों की तरह से नीति, धर्म और सत्य पर चलने वाले भारतीयों, कायरता मत करो, बैठ मत जाओ, छोड़ मत दो। जो किसी के अधिकार को, जो किसी के संपत्ति, जो किसी की संप्रभुता, उसको नष्ट करने का जो प्रयास करते हैं या कर रहे हैं या करते आए हैं, वह सभी कौरव हैं। भारतीयों, ऐसे कौरवों को यदि आप खड़े न होंगे तो सारे संसार में वो कौरव इस तरह का अत्याचार, भ्रष्टाचार, दुराचार, इस तरह का एक
रूपरेखा तैयार कर देंगे कि केवल राक्षसों का ही आधिपत्य और शासन इस भूमंडल पर हो जाएगा। बंधुओं, ये प्रकृति और प्राणी और धरती माता, वायु, चंद्र, सूर्य धिक्कारेंगे हमारी उस मानवता को कि जो कायर बन करके अर्जुन जहां पर मोह में बैठा है, उस अर्जुन को इस ज्ञान के माध्यम से भगवान ने खड़ा कर दिया। खड़ा नहीं कर दिया बंधुओं, उस कौरवों को धरती ध्वस्त करके विजयी बना दिया। मैं कहना ये चाहता हूं, यह वही ज्ञान है, वही गीता है जो भगवान ने कही है। बंधुओं, आप पांडवों की तरह से खड़े हो जाइए। कौरव आपके सामने हैं, अब ये समय उचित है और अवश्य ही इस कार्य को करना होगा। आइए तो हम इस गीता ज्ञान से अपने जीवन को संचालित करेंगे। जय विश्व बंधु।